तो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। सो गाइस, सुबह सुबह बनाया है आज पोहा। आज संडे है तो मैंने पोहा बनाया है मटर डालकर और नमकीन सेव डालकर और नींबू रखा है। अब हम लोग नाश्ते में आज पोहा खाने वाले हैं। ये रही गर्मा गर्म चाय। तो आ जाइए हमारे साथ, नाश्ता कर लीजिएगा। नाश्ता करने के बाद फिर हम लोग को निकलना था, कहीं जाना है। आप लोगों को भी दिखाऊंगी कहाँ जाना है। एक्चुअली ये जो सूट जो मैं डालने वाली हूँ, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था और ये सूट मेरी मम्मी ने या मेरी सासू माँ ने मुझे दिया है। और ये जो ड्रेस है ये मैंने दक्ष को अपनी ननद की इंगेजमेंट में पहनाया था। ये मैंने अमेज़ॉन से लिया हुआ है। बहुत ही प्यारा ये सूट है जो दक्ष को मैं पहनाने वाली हूँ। और जो येलो वाला मेरा सूट है प्लाजो सेट, वो भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो मैं इसको आज पहन के जाऊँगी अपनी सासू माँ वाला। तो बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। तो मैंने पहले दक्ष को पहनाया है और मेरे हस्बैंड ने आध्या को तैयार कर दिया है। तो कुछ इस तरीके से हम दोनों लोग मिलके बच्चों को तैयार कर रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी से निकल सकें, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत लेट हो गए हैं। और यहाँ पे दक्ष कपड़े पहनने में बहुत चिड़चिड़ापन महसूस करता है, बहुत चिड़चिड़ाता है। और उसे कपड़े उतार दो ना तो उतरवा तो बड़ी आसानी से लेगा। एक उतारो तुरंत उतार लेगा, दूसरा उतारो तो तुरंत उतरवा लेगा, तब बिल्कुल नहीं रोएगा। लेकिन जैसे ही उसको पहनाने की बारी आती है तो बहुत रोता है, बहुत नखरे करता है। तो बड़ी मुश्किल से इसको पहनाना पड़ता है और इसको कपड़े पहनाने में बड़ी दिक्कत होती है। और सर्दी है, इसकी वजह से 1 2 3 जितने भी पहनाओ उसमें ना बड़ी टाइट से, बड़ी मुश्किल से जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको कपड़े पहना दिया है दक्ष को और हो गई हूँ मैं भी तैयार। मैंने जो ये सूट पहना हुआ है जो मम्मी ने दिया है, ये मुझे लूज हो रहा है, बहुत लूज। जैसा कि मैंने बताया कि मैं पहले से काफ़ी पतली हो गई हूँ, इसकी वजह से ये मुझे ढीला हो रहा है। पहले ये एकदम ठीक होता, क्योंकि मैं पहले ठीक थी और अब वीक हो जाने की वजह से थोड़ी सी पतली भी हो गई हूँ। आप देख सकते हो, ऐसे लग रहा है ना बहुत ज़्यादा ढीला। तो इसको मैं ना टाइट करूँगी। मेरी मशीन जो थोड़ी है वो ख़राब है, सिलाई मशीन। वो जब ठीक हो जाएगी, सही करवा लूँगी, तब मैं इसको भी ठीक करूँगी। इसको क्या, मैंने अपने और भी कुर्तों को भी ठीक करना है। सो हस्बैंड जी चले गए हैं नीचे गाड़ी निकालने के लिए, तब तक बेबी को भी ले गए हैं। तो मुझे कुछ काम था तो मैंने उनसे बोला जल्दी जल्दी में तैयार होकर अपना एक वीडियो शूट करना है। वो मैं आप लोगों के साथ कुछ प्रोडक्ट मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदे हैं। मैंने कुछ शॉपिंग की है अमेज़ॉन से, सो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे आद्या कह रही है जल्दी चलो ना मम्मा, देर हो रही है। तो मैं वही कह रही हूँ कि हाँ अभी चल रही हूँ बेटा। तो बस आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर कर लेती फिर निकलती हूँ। सो गाइस, अभी मैं आप लोगों को कुछ अपनी शॉपिंग दिखाने वाली हूँ जो कि मैंने अमेज़ॉन से की है। और आप लोगों को मैं पिछले वीडियो से बताती चली आ रही हूँ कि मैं अमेज़ॉन से धीरे धीरे कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें मंगा रही हूँ। तो क्या मंगाया है मैंने, अपनी यूट्यूब सैलरी से मैंने ये सब चीज़ें मंगाई हैं। मेरी जो भी यूट्यूब की पेमेंट आती है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेरी हर मंथ पेमेंट नहीं आती है, कभी कभी किसी मंथ आ जाती है मेरी पेमेंट। तो उसी हिसाब से मैंने कुछ खर्च किया है इस बार। अपने लिए कुछ सामान मंगाया है। जितना भी सारा सामान मंगाया है वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही मंगाया है इस बार और घर के लिए या कुछ ऐसी वैसी की चीज़ें नहीं मंगाई हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, और अगर आप लोगों को भी पसंद आए तो मुझे बताना, और आप लोग चाहे तो खरीद सकते हैं। तो ये जो पार्सल है ये तो मुझे कल ही रिसीव हुआ था। ये देखिए मैंने कल ही इसे ओपन किया है। अभी मैंने पूरी तरीके से खोला नहीं है, बस सिर्फ इसको ओपन किया, इसमें देख लिया है कि इसमें क्या आया था, बस इतना देखा था। उसके अलावा मैंने अभी पूरा इसे खोला नहीं है। तो ये रहा, मैंने एक मंगाया है ड्रायर। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। ये वेगा का है, वेगा इसमें लिखा हुआ है। तो इसको ओपन करते हैं। इनकी जो पैकेजिंग है वो बहुत अच्छी है। और ये रहा, इसमें पैम्पलेट वगैरह निकले हुए हैं। और ये मैंने मंगाया है हेयर ड्रायर, क्योंकि सर्दियों में ना बाल कभी कभी सूख नहीं पाते हैं, इसलिए मैंने ये हेयर ड्रायर एक मंगाया है। क्योंकि जब मैं गीले बालों के जब मैं गीले बालों के साथ में दक्ष को ले लेती हूँ तो बहुत उसे सर्दी लगने का डर रहता है इस वजह से, और इजीली सूखते भी नहीं है। तो मैं ये कभी कभी यूज़ करने के लिए ली हूँ। रोज़ ड्रायर नहीं यूज़ करना चाहिए बालों में, अच्छा नहीं होता है। लेकिन हाँ, जब सिचुएशन ऐसी हो, जैसा कि मेरा बेबी है छोटा सा, और जब मैं बाल धुल के आती हूँ और वो जग गिर रहा होता है तो वो तुरंत भागता है, मम्मा मुझे ले लो,
तब मैंने मुझे बाल सुखाने के लिए कि फटाफट 5 मिनट में बाल सुखा लो, उसके बाद ये उसको ले लो, तो पानी टपकना है वो बंद हो जाता है। तो ये है इसमें, ये देखिए ये अलग से ऐसे हट जाता है, अभी हट नहीं रहा मुझसे, ये हट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फैन दिया हुआ है, इसकी डोरी काफ़ी बड़ी है, अच्छी है, ये रही इसकी डोरी। और कलर कितना प्यारा लग रहा है ना, ये वेगा का है, इसमें मेंशन किया गया है वेगा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे है ऑन और ऑफ का बटन। तो इसको जब मैं इस्तेमाल करूँगी तो मेरे ब्लॉग्स में आप देखते ही रहेंगे। तो ये आज ही कल ही मुझे रिसीव हुआ है, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को इसका अनबॉक्स आप लोगों के सामने करते हैं। और भी मैंने चीज़ें मंगाई हैं, वो सारी चीज़ें मुझे धीरे धीरे रिसीव हो गई थी, जिससे मैंने कुछ यूज भी कर लिए हैं। तो जैसे कि मेकअप के लिए मैंने कुछ मंगाया है। एक इस वाले मेबेलिन के पाउच में मेबेलिन के सारे प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुए थे। ये रहा पाउच, मैंने मेकअप का सामान भी कुछ मंगाया है अपने लिए। और ये रहा, इस तरीके से पैक होके आया है। ये इसमें है मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन और ये रहा फिट मी का कंसीलर। तो ये जो फाउंडेशन और कंसीलर है, इन दोनों को मैंने यूज किया है और यूज़ करने के बाद मैं आपको बता रही, सच में बहुत अच्छा है। मेरा बड़ा ही मन कर रहा था कि मैं फिट मी का एक बार ट्राई करूँ, फाउंडेशन अच्छा कवरेज देता है। तो जब मैंने इसे मंगाया और जब मैं इस्तेमाल किया तो मुझे सच में ये बहुत अच्छा इसका रिजल्ट लगा। और कंसीलर भी मंगा लिया है क्योंकि मेरे डार्क सर्कल भी काफ़ी ज़्यादा हैं, इनको हाइड करने के लिए। तो मैंने इनको इस्तेमाल किया है सिर्फ एक बार, बस सिर्फ एक बार अभी इस्तेमाल किया। एक बार में मैं बता सकती हूँ कि हाँ बहुत अच्छे से ब्लेंड होते हैं, ये स्किन पे ज़्यादा अच्छे से सूट भी हो रहे हैं। तो ये मंगवाया है। और मेरे पास कोई फाउंडेशन अलग से वैसा था नहीं, इसलिए। और पैकेजिंग वाकई में बहुत अच्छी इसमें रैप होके आया है। पता नहीं पॉलीथिन बैन हो गई ना, इसी वजह से सब कुछ कागज़ वाले में आ रहा है। यहाँ तक कि जो भी बॉक्स में जो लग के आती है ना वो टेप, वो भी कागज़ की ही लग के आती है, यानी पेपर वाली। तो ये रहा। और एक फिट मी का फेस पाउडर मंगाया है। मेरे पास एक फेस पाउडर था जो कि पर्पल का था पहले, वो टूट गया था। उसके बाद मेरे पास लैक्मे का था, वो ख़त्म हो गया था। तो मैंने सोचा चलो फिट मी का फाउंडेशन मंगाया है तो फिट मी का फेस पाउडर भी मंगा लेती हूँ। और ये भी बहुत अच्छा है, पैकेजिंग देखो, इसको भी मैंने एक ही बार इस्तेमाल किया है अभी। देखिए ये स्पंजेस का एक मिरर मिल जाता है और बहुत अच्छा है। चीज़ अच्छी हो ना तो दिल खुश हो जाता है, वही है। और पैसे खुद के लगे ना तो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। तो ये मंगाया था। उसके बाद मैंने मंगाई थी एक ये लिप बाम, जो कि अभी तक ओपन नहीं की है। पता है लिप बाम क्यों मंगाई थी? जब भी मैं लिपस्टिक लगाने बैठती थी आदत तुरंत आ जाएगी, मम्मी थोड़ी सी मेरी लगा दो, मम्मी मेरी थोड़ी सी लगा दो। तो मैंने सोचा चलो एक लिप बाम मंगा लेते हैं, वो भी अच्छी सी निविया की। तो क्या होगा, मैं भी अप्लाई कर लिया करूँगी लिप बाम और आध्या भी लगा लिया करेगी। तो एक ये मंगाई है मैंने। और उसके बाद मैंने मंगाया है अपने लिए एक सिंदूर, जो कि अभी ओपन नहीं किया है क्योंकि अभी मेरा जो सिंदूर रखा हुआ है लिक्विड वाला, वो अभी पूरी तरीके से फिनिश नहीं हुआ है। जब वो पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा तब मैं ये सिंदूर है वो यूज़ करने लगूँगी। तो ये है। और क्या है, और मैंने एक लाइनर भी मंगाया है। और फ्रेंड मैंने लिया है ये एक मेबेलिन का आईलाइनर, जो कि बहुत ही अच्छा है। ये स्केच आईलाइनर है और इसको मैंने अपने आईज में अप्लाई किया हुआ है। इससे इजी रहता है आपको आईलाइनर लगाना, क्योंकि लिक्विड वाला फैलता है इधर उधर, और ये फटाक से पेन जैसे चलाना आता है, बस पेन के तरीके लगा लो। इसको मैं दिखाती हूँ कैसा। ये देखिए मैंने बना के दिखाए हैं, मतलब बना के चेक कर रही थी तो आपको बताने वाली हूँ। ये देखिए, ये देखिए है ना, बिल्कुल हल्का सा चलाया है मैंने, कितना अच्छे से चलता है और बहुत अच्छा है ये। और ये मेबेलिन का है, मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन भी मंगाया मैंने, फेस पाउडर भी मंगाया है, और उसी का कंसीलर है, और उसी का ये एक लाइनर मंगाया है। ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी रिसीव हुई हैं। और मैंने जब यूज भी किया, इसे यूज़ कर चुकी मैं एक बार, तो यूज़ करने के बाद भी बता रही हूँ आपको, ये बहुत अच्छी है,
तो ये सारी शॉपिंग जो मैंने की है वो अमेज़ॉन से की है। और हाँ, एक चीज़ और दिखाना भूल गई मैं, एक चीज़ ये मैंने मंगाया है ये स्ट्रेटनर, और ये है सिस्का का, जो कि बहुत ही अच्छा ब्रांड है ये सिस्का का, और मैं इसका इस्तेमाल कर चुकी हूँ। और ये स्ट्रेटनर मैंने खासकर इसलिए मंगाया है, एक तो बाल स्ट्रेट कर लूँ, मेरे हल्के हल्के से कर्ली से रहते, हल्के से, ज़्यादा नहीं रहते, कर्ली कर्ली हल्के से रहते, यहाँ वाले देखिए ज़्यादा रहने लगे, देखिए है ना। और कर्ल बाल करना हो तब भी इससे कर्ल भी हो जाता है। और इसमें आपको मिलती है 2 साल की वारंटी, 2 ईयर इसमें लिखा हुआ, ये कार्ड मिलता है वारंटी कार्ड में, 2 साल की वारंटी मिलती है। ये इस तरीके से ये आया है पैक होकर। तो अभी मैंने इसका सिर्फ इस्तेमाल किया है एक बार, और उसमें नहीं, इसमें एक कलर इतना प्यारा है इसका, है ना, बहुत प्यारा कलर है। और उसके बाद इसको ऑन ऑफ इस तरीके यहाँ से करते हैं, ये रहा। और आप पता है क्या है कि आपको अगर स्ट्रेट करनी है तो आप इस तरीके से इसमें लगा के स्ट्रेट कर सकते हैं हेयर को। और अगर आपको कर्ल करने हैं तो बस इसी से यहाँ पे ऐसे प्रेस कीजिएगा, और इस तरीके से राउंड करते करते ले जाएंगे ना ऊपर तक, तो आपके बाल कर्ल हो जाएंगे। और मैं फिर कहूँगी, स्ट्रेटनर हो या फिर ड्रायर हो, कम इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन हाँ, जब आप पार्टी में जाए या कोई फंक्शन हो, या फिर कभी आपका दिल कर जाए अच्छे से तैयार होने का, या छोटा मोटा फंक्शन हो, कैसे भी आप अगर तैयार होना चाहते हैं, अच्छे कर्ल करना चाहते हैं, बाल को स्ट्रेट करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर करें। तो ये मैंने मंगाया है। और ये जो शॉपिंग है मैंने फर्स्ट टाइम की है, मेवलिन की फाउंडेशन और ये सब कुछ, और ये वेगा का और ये सिस्का का स्ट्रेटनर, तो मुझे काफ़ी अच्छे रिसीव हुए हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है और मुझे बहुत पसंद आए हैं। तो ये मैंने जितनी भी शॉपिंग इतने 7-8 दिनों से मैं जो धीरे धीरे करके कर रही थी, वो मैंने आप लोगों को दिखाई। आपको कैसी लगी मेरी ये शॉपिंग, मुझे शेयर ज़रूर करना। और हाँ, अगर आप लोग इनमें से कुछ भी ख़रीदना चाहते हैं तो इनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, क्योंकि फिर बाद में बहुत सारे लोग पूछते हैं, दीदी आपने ये स्ट्रेटनर कहाँ से लिया, ये ड्रायर कहाँ से लिया, कौन सा फाउंडेशन लगा लिया, मैं लिपस्टिक लगाती हूँ तो पूछते हैं लिपस्टिक कौन सी है। एंड तो मैं एक दिन मुझसे पूछा जा रहा था कि आप कौन सा लाइनर यूज़ कर रही हैं, काफ़ी अच्छे से लग रहा है, तो मैं यही लाइनर जो है इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे पहले मेरे पास दूसरा था, लेकिन वो भी स्केच लाइनर ही था, वो मेरी बहन ने मुझे दिया था गिफ्ट में। और फ्रेंड्स, मैंने एक स्विस ब्यूटी का ये एक हाइलाइटर लिया है, जो कि मेरे पास एक लिक्विड वाला हाइलाइटर तो था, बट ये ड्राई वाला पाउडर वाला हाइलाइटर नहीं था। इसमें काफ़ी शेड है, आप देख सकते हैं, बहुत सारे शेड है। और स्विस ब्यूटी का है तो बहुत ही अच्छा है, मैंने इसका बहुत रिव्यू सुना था यूट्यूब में, बहुत सर्च करके तब मैंने ये वाला लिया है और बहुत ही अच्छा है। इसका जो प्राइस है, तो इसका प्राइस दिया गया है, ये दिया हुआ है 349 रुपीज़। तो मुझे ये भी लेना था एक, तो मैंने एक ये भी ले लिया है। तो ये जितना भी सामान, जितनी भी शॉपिंग मैंने की है अमेज़ॉन से की है, इन सभी का बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आप लोगों का दिल करे तो ज़रूर चेकआउट करें, कुछ मन करे खरीदने का तो ज़रूर ख़रीदें। तो चलिए चलते हैं, घर दिखाते हैं आपको, जहाँ हम जा रहे हैं घर देखने, कि मेरे हस्बैंड जो देख कर आए थे, और वहाँ पे और भी बहुत से घर हैं ऐसे बने बनाए जो मिल रहे हैं खरीदने, मतलब बाई कर वो लोग खरीद बेच रहे हैं, तो हम देखने जा रहे हैं। एक तो वो देख कर आए तो उसका वीडियो बना के लाए थे, तो मैंने आप लोगों से शेयर किया ही था, लेकिन आज मैं खुद जा रही हूँ देखने। ठीक है, चलिए चलते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियोस में आपको दिखाया था, एक घर है जो मेरे हस्बैंड गए थे देखने, तो मैं पहले वो घर देखी हूँ, उसके बाद मैंने उसके आगे और भी जो घर बने हुए थे उन्होंने वो घर भी दिखाए हैं। तो ये दूसरा वाला घर है जो हम लोग देखने आए हैं, तो है वहीं पे, बट घर दूसरा है। तो मेन गेट था, मेन गेट से अंदर आते ही बाजू में एक, वहाँ पे पहले बाथरूम पड़ जाता था, बट यहाँ पर सबसे पहले एक हॉल पड़ जाएगा, ड्रेसिंग रूम, अरे ड्राइंग रूम, वो पड़ जाता है, और उसी में अटैच बाथरूम है। और उससे बाहर निकलते हैं तो इधर सामने किचन है, किचन के जस्ट सामने थोड़ी सी लॉबी दी गई हुई है जहाँ पर डाइनिंग एरिया हो सकता है। किचन ना मुझे छोटी लगी, सेम वैसे ही है डिट्टो, बस थोड़ा सा
कलर वगैरह चेंज है। और ये देखिए थोड़ी सी लॉबी दी गई हुई है। यहाँ डाइनिंग एरिया बना सकते हैं। ये हैंड वॉश करने के लिए वॉश बेसिन दिया गया हुआ है। और जस्ट इसके सामने ही 2 रूम दिए हुए हैं, ये देख रहे हैं ना आप लोग। एक ये रूम है, एक वो रूम बगल वाला है। तो रूम तो काफ़ी बड़े बड़े हैं, विंडो भी दी गई है। इस वाले रूम में स्टोरेज भी था आगे। और एक ये रूम है और इस तरफ से भी खुलता है, तो इस तरफ भी सेम ही है। यहाँ से लेके वहाँ तक जाने के लिए यहाँ पे वॉशिंग मशीन एरिया है और एक ये स्टोर रूम बनाने के लिए है। तो स्पेसियस है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी है, ठीक ठाक है। लेकिन बस सेम चीज़, किचन बहुत छोटी है। किचन मेन गेट के सामने पड़ती है, इसलिए मुझे अच्छी नहीं लगी। क्योंकि कोई इंसान आएगा तो सीधे सीधे चलता हुआ आएगा, सीधे डायरेक्ट किचन में ही जाएगा, इसलिए वो ये अच्छा कम लगा है। सो इस तरीके से हमने देखा। देखिए किचन के बगल में सीढ़ियाँ भी हैं और ये मेन गेट है सामने। तो कुछ ऐसा है। सो गाइज़, ये था आज का वीडियो। आई होप पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय गाइज़।